सुप्रभात। आज का श्लोक, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम ना भुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि। इसका अर्थ है, मनुष्य द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्मों का फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है। करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी जब तक कर्म का फल भोग नहीं लिया जाता तब तक वह नष्ट नहीं होता। यह श्लोक कर्म सिद्धांत का अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश देता है। जो व्यक्ति दूसरों के साथ अन्याय, छल, भ्रष्टाचार या अनैतिक व्यवहार करता है उसे उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। चाहे वह अस्पताल हो, थाना हो, न्यायालय हो, कोई अन्य स्थान हो, घर हो, स्कूल हो, कोई रिश्ता हो, जो भी हो, जहाँ भी कोई अपने पद का, अपने रिश्ते का दुरुपयोग करके किसी को कष्ट पहुँचाता है तो वह ईश्वर की दृष्टि से निंदनीय एवं दंडनीय है। यह श्लोक कर्म के अटल नियम को बताता है। संसार में कोई भी व्यक्ति अपने कर्म के फल से बच नहीं सकता। यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसे उचित समय पर सुख, सम्मान और सफलता का फल मिलता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति अन्याय, छल, हिंसा या अधर्म करता है उसे भी उसके दुष्परिणाम अवश्य भोगना पड़ता है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्य, न्याय, दया और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। कर्म का फल कब मिलेगा यह निश्चित नहीं होता, परंतु यह निश्चित है कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल अवश्य मिलता है। जैसा कर्म वैसा फल, इसलिए किसी के साथ अन्याय न करें। लेकिन मनुष्य अपने स्वभाव के कारण थोड़ा सुख पाकर इतराता है और थोड़ा सा भी दुख होने पर बहुत विचलित हो जाता है। वो कहते हैं ना, दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सुख आए तो बहुत इतराना भी अच्छा नहीं है और दुख आए तो बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना है। स्थिर मन, शांत मन से सबको स्वीकार करना है, क्योंकि जिस तरह से अच्छा समय कटता है उसी तरह से बुरा समय भी कट जाता है। परिवर्तन तो प्रकृति का अचल नियम है, इसे स्वीकार करना ही समझदारी है। धन्यवाद।